हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरीना। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रोसेस इज। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर। इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं? ये सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्वेश्चन 4, राउंड रॉबिन शेड्यूलर एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर। राउंड रॉबिन शेड्यूलर एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर time sharing operating systems. Next question, dash is a system call of operating system that is used to create a new process. इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल है जो एक नए प्रोसेस को क्रिएट करती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 says with dash only one process can execute at a time. Meanwhile, all other process are waiting for the processor. कि सिर्फ एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो वेट करेंगे फॉर द प्रोसेसर। द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज यूनिप्रोग्रामिंग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज विद डैश more than one process can be running simultaneously each on a different processor. जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसर पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज मल्टी प्रोसेसिंग। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग। अब इसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, इट मैचेस विद सी, दैट इज ओनली वन प्रोसेस मे यूज अ रिसोर्स एट ए टाइम। कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज करेगा। सेकेंड इज होल्ड एंड वेट, इट मैचेस विद ए, अ प्रोसेस मे होल्ड एलोकेटेड रिसोर्सेज while वेटिंग असाइनमेंट। द लास्ट इज नो प्रीएम्पशन, इट मैचेस विद बी, that is no resource can be forcibly removed from a process holding it. So the correct answer is option D. Now question 8, dash refers to a situation in which a process is ready to execute but is continuously denied access to a processor in deference to other processes. The correct answer is option D, starvation. Fine. Now next question. In context of operating system file management function, FAT की full form क्या है? FAT stands for file allocation table. That is option B is the correct answer. Now question 10, match the following. Here long term scheduler matches with B, job scheduling. हम long term scheduler को job scheduler भी कहते हैं। और जॉब शेड्यूलर उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस चूज करता है फ्रॉम द जॉब पूल और उसे वो रेडी क्यू में मेंटेन करके रखता है। ठीक है। एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर मैचेस विथ स्वैपिंग। ठीक है, इसे हम प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर भी कह सकते हैं। इसके अंदर इसमें एक स्वैपिंग आउट का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो मेन मेमोरी से प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट का काम करता है। ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मैचेस विद सीपीयू शेड्यूलिंग। इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? ये रेडी क्यू में से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसे डिस्पैच करता है टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस that are residing in the main memory and are waiting to execute are kept on a list called the ready queue. The correct answer is option
बी, क्योंकि वो अभी वेट कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, वो उस लिस्ट में वेट कर रहे हैं तो वो रेडी क्यू में वेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 12, सेमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग। सेमाफोर इसमें से किसे सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 13, द टाइम दिस कंट्रोलर टेक्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सेक्टर to reach the head is known as, it is known as rotational delay. Now next question, the time taken to move the disc arm to the desired cylinder, कितना टाइम लगेगा डिस्क आर्म को डिजायर्ड सिलेंडर तक मूव करने के लिए, उस टाइम को कहा जाता है सीक टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, the strategy of making processes that are logically runnable to be temporarily suspended is called, it is called as preemptive scheduling. preemptive scheduling में क्या होता है? जो CPU है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। whereas जो नॉन प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग होती है उसमें CPU जो है वो एलोकेट किया जाता है प्रोसेस को, और वो तब तक उसी प्रोसेस के पास रहता है जब तक कि वो टर्मिनेट ना हो जाए या वो वेटिंग स्टेट में ना चला जाए। और जबकि प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो वो एक टाइम के बाद वो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के पास चला जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? स्टेटमेंट 1, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन। अब ये ठीक है या गलत है? इट्स ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग है ये प्रियम्पटिव वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग का, और इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो शॉर्टर प्रोसेस है हर बारी वही पहले आता जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है जिसका टाइम कम होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो हर बारी जिस प्रोसेस का टाइम कम होगा अगर वही आता जाएगा तो जिस प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा तो उसे तो कभी सीपीयू मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट स्टेट्स राउंड रॉबिन इज बेटर देन FCFS इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। ये भी ठीक है, क्योंकि राउंड रॉबिन में क्या है, हर प्रोसेस जो है उसे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद सीपीयू अलॉट कर दिया जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, memory management technique in which system stores and retrieves data from secondary storage for use in main memory is called। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे पेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिक्वेंशियल असेस मेथड। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिक्वेंशियल असेस मेथड को डिफाइन करती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिक्वेंशियल असेस मेथड में क्या होता है, वो बाइट्स को वन एट अ टाइम रीड करता है गिवन ऑर्डर में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक होने से अवॉइड करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैंकर्स एल्गोरिथम। ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।